नमस्कार दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ की इस लास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर वहाँ से क्लासेस को देखिएगा। इसके अलावा इन क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है और एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक ये पहल है ताकि मैं उनको सिखा पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आता है तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लेके आऊँगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। न्यूनतम वर्ग का मतलब यहाँ पर वो ऐसे भी लिख सकता था, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसे आप पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हो, मैंने बताया था ऐसा नंबर जिसमें एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करता है। ठीक है भाई, एक ही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सभी नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है पिछली क्लासेस में, लेकिन आज जो इस क्वेश्चन को देने का मतलब है कि मैं क्वेश्चन को आज डिटेल से नहीं करूंगा, आज हम इसको बाय ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे उसने कहा कि वो न्यूनतम वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि वो 21, 36 और 66 से डिवाइड होने वाला नंबर है। तो कहीं बोलेगा नहीं कि आपने एलसीएम बताने कि एचसीएफ बताने, ये आपकी सेंस है। और सेंस कहाँ से पैदा हो रही है कि जो इनसे पूरी डिवाइड हो जाती है, पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमने क्या पढ़ा है कि डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 21, 36 और 66 से डिवाइड होने वाला नंबर। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर निकालना है यहाँ पर। तो जो आंसर होगा वो इन्हीं ऑप्शंस में से कोई होगा। तो मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूं, 214, 344। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो है 214434। थर्ड ऑप्शन हमारा है 213444 एंड लास्ट ऑप्शन इज 231444। ठीक है, तो जो नंबर दे रखे हैं ध्यान दीजिएगा, सभी जो डिजिट्स हैं वो सेम है, बस इंटरचेंज किया हुआ है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो डिविजिबिलिटी रूल को कैसे अप्लाई करना है वो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। अब देखो 21 से हमारा ये नंबर कटना चाहिए इनमें से कोई एक, उसी तरह से 36 से भी, उसी तरह से 66 से भी। लेकिन 21, 21 का तो टेबल आता नहीं ना, तो कोई बात नहीं भाई, 21 का नहीं आता, 3 और 7 का टेबल तो मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा। ठीक है, तो जो संख्या 21 से कटेगी वो 3 और 7 से भी कट रही होगी। तो 3 से कौन सी संख्या कटती है, वही संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। यानी कि हमें इसके डिजिट्स को ऐड करना है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 4 14 और 4 18। 18 जो है वो 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से कटेगा। सिमिलरली ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि डिजिट्स को ही जस्ट इंटरचेंज किया हुआ है। सभी नंबर्स में यही सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, बस आगे पीछे कर रखे हैं और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो सारी संख्या 3 से कटेंगी, ये बात यहां पर श्योर है। ठीक है, फिर हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए। हम 66 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 66 से कोई नंबर जब कटेगा जब वो 6 से भी कट रहा होगा और 11 से भी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर 66 से कटेगी तो वो इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड 6 से और 11 से भी कटेगी। तो अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं 11 का। ठीक है, तो 11 से कौन सा नंबर कटता है भाई, ध्यान देना। 11 से नंबर आपको चेक करना है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, 3 7 21। और 36 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम 4 9 36 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11 का लगा रहे हैं, 3 का मैंने लगा के बता दिया
कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो सारे नंबर 3 से कट रहे हैं क्योंकि टोटल 18 बन रहे हैं। सिमिलरली सारे नंबर 9 से भी कटेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या, कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो टोटल हमारा 18 बन रहा था, तो 18 9 से कटता है, तो फिर हम इसको भी देखेंगे कि सारे नंबर 9 से भी कटेंगे। ठीक है, तो अब हम लगा रहे हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगता है, देखो भाई, अल्टरनेट पोजीशन लेनी है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। तो देखो मैंने एक एक छोड़ के पोजीशन ले ली है, और इसी तरह से नीचे से भी अल्टरनेट पोजीशंस आपने लेनी है। तो देखो 2 और 4 6, 6 और 4 10, अल्टरनेट पोजीशन का टोटल करना है। ध्यान रखना, एक एक छोड़ के जो पोजीशन है उनका आपने टोटल करना है। सिमिलरली 1 और 3 4, 4 और 4 8, ये हमने टोटल कर लिया। ठीक है, ये लाइनें समझाने के लिए लगाई हैं, एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखो इन दोनों टोटल का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22, यानी कि कहने का मतलब या तो 0 आ जाए इन दोनों का अंतर, ऊपर वाले टोटल का और नीचे वाले टोटल का, या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से कटे, 22 से कटे, 11 के पहाड़े का कोई नंबर, भाई 11 से कटता हो, 22 आ गया तो वो भी 11 से कटेगा, यानी कि 11 का मल्टीपल अगर कोई आ गया तो भी हम कहेंगे कि संख्या 11 से कटेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि 10 और 8 का जो डिफरेंस है वो तो कितना आएगा, 10 और 8 का डिफरेंस तो 2 आएगा, तो 2 नहीं आना चाहिए था, इनमें से कोई आता तो फिर संख्या 11 से कटती। ठीक है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा देते हैं कि 10 - 8 इज नॉट इक्वल टू 0, 11, 22 एंड सो। नीचे वाले पे लगाते हैं, देखो 2 और 4 6, 6 और 3 9, ऊपर का टोटल बनेगा 9, माइनस 1 और 4 5, 5 और 4 9, और ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब ये नंबर आंसर हो सकता है। अब ये नहीं कि जैसे मिला और आपने लगा दिया, अभी बाकी ऑप्शन को भी करना है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने वही काम किया जो मैंने ऊपर किया था। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन, तो 2 और 4 6 और 3 9, 1 और 4 5 और 4 9। ठीक है, तो ये आ रहा है, ये कट सकता है। सिमिलरली इस तीसरे नंबर पे लगाएंगे तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 4 4 8 और 1 9, तो ये भी कट रहा है। देखो 5 और 4 9, 1 4 5 और 4 9। ठीक है भाई, तो ऊपर का टोटल भी 9 और नीचे का टोटल भी 9, सो दिस इज अगेन 0। तो आंसर ऑप्शन सी भी हो सकता था। 2 और 1 3, 3 और 4 7, नीचे ऊपर कितना टोटल है 7, 3 और 4 7 और 1 8, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस ऑप्शन इज नॉट आंसर। तो देखो ऐसा करने से हमारा 50% आंसर आ चुका है। क्या बात समझ में आई? 50% आंसर हमारा आ चुका है, यानी कि अगर तुक्का भी मारना पड़े तो उसके ठीक होने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया, 9 का भी चेक कर लिया, 3 का भी कर लिया। ठीक है, अब बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। कोई भी संख्या 4 से जब भी कटेगी जब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक या तो 0 0 आ जाएं या वो 4 से डिवाइड हों, तब हम कहेंगे कि नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा। तो तुम ध्यान से देखो, यहां पर इस नंबर के आखिरी के 2 अंक जो कि 34 हैं, जो कि 4 से नहीं कटते हैं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। और सीधा सीधा हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि 44 यानी कि लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से कटते हैं, यानी कि ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिया, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। और कहीं पर भी दिक्कत आती है, आज तो यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप क्लास को दोबारा से देखें, ठीक है, समझें, सुने मुझे ध्यान से, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोगों को आता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप आंसर किया करें। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि 7 का वह सबसे छोटा गुणक जिसे 6 9 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 देता है क्या है। मैं एक बार इंग्लिश में बोलता हूं, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस, यानी कि इनसे भाग करने पर 4 शेष देता है। तो देखो भाई, अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाए ना एग्जाम में, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि 7 का गुणज, गुणज यानी कि मल्टीपल, मैं पहले बता देता हूं, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल की बजाय 7 के मल्टीपल लिखते हैं, 7 के मल्टीपल,
और मल्टीपल क्या होते हैं भाई, गुणज होते हैं। ध्यान रखना, मल्टीपल जो होते हैं वो गुणज होते हैं, और गुणज वो होते हैं जो गुणा करके मिलते हैं। तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 एंड सो ऑन। यानी कि 7 के मल्टीपल वो होंगे जो 7 से मल्टीप्लाई करके मिलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर कोई नंबर 7 से मल्टीप्लाई करके हमें मिला है तो जाहिर सी बात है वो 7 से डिवाइड होगा, यानी कि ये सारे नंबर जो हैं वो 7 से डिवाइड होंगे। क्लियर है? इसका मतलब अगर नंबर 7 का गुणज है तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन में से वो नंबर देखना है जो 7 से कटेगा। ठीक है, तो मैंने देखा ऑप्शन ए 7 से नहीं कट रहा, ऑप्शन सी 7 दूनी 14 बचेगा 44, ये भी 7 से नहीं कट रहा, ऑप्शन बी 7 एकम 7 और 24 बचेगा तो वो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी जो है वो आंसर बनेगा, क्योंकि 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर सपोज करो ये सारी ऑप्शन 7 से कटती, मान लो ऐसा हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता था कि सारे ऑप्शन 7 से कटे या कोई 3 ऑप्शन 7 से कटे, तो फिर आंसर कैसे जस्टिफाई होगा, उसके लिए भी सुने। तो फिर उस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि भाई 7 से 3 ऑप्शन कट रही है, मान लो ये चारों कट रही हैं, तो उस सिचुएशन में फिर हम लगाएंगे ये वाली बात कि 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करके हम देखेंगे कि क्या हर बार 4 शेष बच रहा है, और ऐसा जिस ऑप्शन से बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए भी हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आप उसको करके देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी को हम डिवाइड करके देखें 6 ने 15 से, मतलब डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कुछ और पूछ लेता है। अब कुछ और क्या पूछेगा भाई, कुछ और क्या पूछेगा, वो कहेगा कि ऐसा नंबर जो 7 का मल्टीपल है और 6, 9, 15 और 18 से डिवाइड करने पर 4 शेष देता है, उस नंबर के डिजिट्स का टोटल क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है। मैंने कहा उस नंबर के डिजिट्स का टोटल क्या होगा, तो फिर ऑप्शन कैसे रखे होंगे। देखो, अगर नंबर 74 होगा तो फिर यहाँ ऑप्शन में क्या लिखेगा, 7 + 4 यानी कि 11, यहाँ ऑप्शन में 11 लिखा होता, 8, 4, 12 और 1 यहाँ पे 13 लिखा होता, यहाँ पे 9 और 4 13 बन रहा है, मान लो यहाँ 10 लिखा होता, 6, 3, 9 और 4 13, यहाँ पे मान लो कुछ 13 या 12 कुछ ऐसे। मतलब कहने का ये कि अब नंबर नहीं लिखे होंगे, इनका टोटल लिखा होगा डिजिट्स का। ठीक है, तो फिर उसके लिए डिटेल आनी जरूरी है, तो अब डिटेल समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, तोड़ तोड़ के सिखाता हूं, वो नंबर जो 6, 9, 15, 18 से कटेगा, ध्यान से सुनना, वो नंबर जो 6, 9, 15, 18 से डिवाइड होगा, यानी कि वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। क्यों भाई, हमने पढ़ा है ये तो डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है, एलसीएम होता है, यानी कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो तुम देखो, मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि अगर कोई नंबर है जिसके टेबल में कोई नंबर आ रहा है, देखो 6 के टेबल में 18 आ रहा है तो हम 6 को एलसीएम से निकाल देंगे, 9 के टेबल में 18 आ रहा है तो 9 को भी निकाल देंगे, बचा क्या 15 और 18, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 6 के 18। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम कितना बनेगा बताओ, एलसीएम बनेगा हमारा 6 पंजे 30 तिया 90, यानी कि ये बन गया हमारा एलसीएम। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। तो मैंने बोला क्या कि वो सबसे छोटा नंबर जो 6, 9, 15, 18 से डिवाइड होगा, तो जवाब होगा कितना, 90। लेकिन कह रहा है कि इनसे डिवाइड होने पे 4 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब ये नंबर तो पूरा डिवाइड होता है, तो 4 रिमाइंडर कब देगा, जब मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा। तो मैंने कहा फिर 94 एक ऐसा नंबर है जो इनसे डिवाइड होने पे 4 रिमाइंडर देता है। अब अगली बात, उसने कहा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल, इसका मतलब वो नंबर 7 से पूरा कटना चाहिए। तो तुम मुझे बता दो बस इतनी सी बात, क्या कि 94 7 से कटता है, तुमने कहा नहीं कटता, तो इसका मतलब ये आंसर जो बता रहे हैं वो गलत है। ठीक है, तो अगर ये आंसर गलत है तो फिर आंसर सही कैसे होगा, ध्यान रखना। अब इनसे कटने वाला नंबर है 90, 90 का डबल कर दूंगा यानी कि 180। ये मैंने क्या किया, 90 का डबल, तो 90 का डबल कर दूंगा, तो अब जो नंबर मिलेगा वो 90 से कटेगा, तो इनसे भी कटेगा, जाहिर सी बात है। अब मैंने क्या बात बोली, तो मुझे एक बात बताओ, 12 एक नंबर है, 12 कोई एक नंबर है, ठीक है, 12 का डबल क्या है, 24 है। अच्छा 12 एक नंबर है, ऐसे लिखता हूं, देखो 12 एक नंबर है और ये जो 12 है वो हमारा 6 से डिवाइड होता है। ठीक है, 12 कोई एक नंबर है जो 6 से पूरा डिवाइड होता है,
बिल्कुल होता है। तो 12 का डबल कर दो, 12 का डबल क्या होगा 24। क्या 24 6 से कटेगा? बिल्कुल भाई, 12 का डबल 6 से कट रहा है। 12 का 3 गुना कर दो, क्या ये 6 से कट रहा है? बिल्कुल ये भी कट रहा है। 12 का 4 गुना करो, क्या ये कट रहा है? बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 12 का फैक्टर, अगर कोई नंबर 12 से कट रहा है तो वो 12 के फैक्टर से भी कटेगा, 12 के गुणनखंड से भी कटेगा। यही बात यहाँ पे है कि अगर 90 जो है वो इनसे कट रहा है तो 90 का डबल वो भी इनसे कटेगा। क्यों? क्योंकि 90 के फैक्टर ही तो हैं सारे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना यहाँ पे। तो 180 भी इन सब से कटेगा। ठीक है, लेकिन इनसे कटने के बाद तो 4 शेष देना चाहिए, तो हमने 4 ऐड कर दिया, तो कितना बना 184। तो क्या 184 7 से कटता है? तो तुमने कहा 7 से तो ये नहीं कटता, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो फिर हम करेंगे इसका 3 गुना। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं 3 गुना? पता लग रहा है ना। 90 का 3 गुना करा तो ये वाला जो नंबर है 90 इनसे कट रहा था, तो ये नंबर भी इनसे कटेगा। ठीक है, तो अब 270 जो है वो इनसे कटेगा, लेकिन 4 शेष देने के लिए हमें इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 274। और 274 क्या 7 का मल्टीपल है? तो तुमने 7 से इसको काटा, तो 7 से ये नहीं कटता, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इसका 4 गुना करेंगे। 4 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 360। अब 360 में क्या कर दो प्लस का 4, ताकि 4 शेष बचे। और 364 ही हमारा वो नंबर है जो 7 का मल्टीपल भी है, यानी कि ये 7 से कटता है, देख लो काट के। ठीक है, तो ये है एक प्रैक्टिकल सी अप्रोच। ठीक, अगर इसकी मैथमेटिकल अप्रोच में बताऊंगा तो फिर उसके लिए रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है यहाँ पर, इससे मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर फिर भी नहीं आया तो फिर बुक आप देखना, उसमें इसका दूसरा सॉल्यूशन जो है वो लिखा रहेगा। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आज क्वेश्चंस दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा थोड़ी देर में, जब तक बोर्ड साफ करेंगे। गुस्से में आज ये गुस्सा हो रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा आज। ठीक है, मैं एक बार करता हूं इसको ठीक। हाँ जी भाई, ठंड हो रही है ना ज़्यादा, इसलिए भी गुस्सा हो रहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया कि 1936 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे कि शेष को जब 9, 10, 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष 5 बचे। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936 सो दैट द रिमेनिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10, 15 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमें इसमें से कुछ माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसको जब मैं इससे डिवाइड करूं, ध्यान से सुनना, एक इसमें से कुछ माइनस करना है, माइनस करके जो नंबर आएगा, ठीक है, उसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो वो हर बार 5 शेष दे। ठीक है, तो अब ध्यान दो, हमने एक क्वेश्चन पहले किया था जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो नंबर जिसे 9, 10, 15 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए, तो वो तरीका क्या था। अब ऊपर वाली लाइन मत पढ़ो, ऊपर वाली लाइन देखो ही मत, क्वेश्चन यहां से पढ़ो कि वो नंबर जिसे 9, 10, 15 से डिवाइड करने पर हर बार 5 शेष बचे, तो तुम तरीका क्या करते हो। तो 9, 10 और 15 से कटने वाला नंबर, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप बड़े नंबर का टेबल पढ़ के भी निकाल सकते हो, या आप छोटे नंबर से काट सकते हो। 3 तिया 9, हमने देखा ये कट रहे हैं, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर एलसीएम के लिए क्या करो, इन सभी को मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे 15, ये 45 दूनी 90। आप बड़े नंबर का टेबल पढ़ के भी एलसीएम निकाल सकते हो, मैंने पहले सिखाया था। 15 एकम 15, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता। 15 दूनी 30, इन दोनों में आता है पर 9 में नहीं आता। इसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे तो 15 छिके 90, 90 एक ऐसा नंबर होगा जो सभी से कटेगा। ठीक है, करके देख लेना, बता चुका हूं मैं। तो अब देखो यहाँ पे, अब कंसेप्ट क्या सीखा था हमने। कंसेप्ट ये था, मैंने क्वेश्चन को कहा कि 2 पार्ट में करना आपने, कि वो संख्या जिसे 9, 10, 15 से डिवाइड करूं और हर बार 5 शेष बचे, तो तुम कैसे करते हो। तुम आंसर के लिए क्या करते हो कि ये जो है इसमें से फिर आप क्या करते हो, 5 को माइनस करते हो। ठीक है, ये आंसर कब बनेगा, जब इसमें से हम 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर, ऐसी तो करते हैं ना, ये हमारा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट था। लेकिन अब क्वेश्चन में
क्या पूछा है कि 1936 में से क्या घटा दिया जाए। तो पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या 1936 इससे पूरा कटता है। तो तुमने कहा कि इसको चेक करते हैं पहले 1936 को, कि 1936 हमारा 90 से कटता है। तो तुमने कहा 90 दूनी 180, 180 बचा कितना 13, ऊपर से उतार लिया 6, तो 90 एकम 90, बचा कितना 46। ठीक है, तो तुम यहां पे देखो कि अगर ये नंबर 90 से मुझे काटना है तो 90 से कटेगा तभी तो इनसे कटेगा ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 1936 में से क्या माइनस कर दूंगा 46। तो ये जो नंबर बनेगा ये मेरा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। जाहिर सी बात है एलसीएम बनेगा। अरे एलसीएम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि भाई अगर कोई नंबर 90 से कटेगा तो जाहिर सी बात है इनसे भी कटेगा, इसलिए मैं 90 कहूं या इसको कहूं, बात तो बराबर ही है। तो यहां से जैसे मैं 46 को माइनस करूंगा ये इससे कटेगा, लेकिन आंसर के लिए तो कंसेप्ट क्या कहता है कि एलसीएम में से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो एलसीएम मेरे पास आ गया तो इसमें से मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तभी तो क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा था तुम्हें कि अब मुझे बताओ 1936 ये एज इट इज है, इसमें से हमने 46 माइनस करना था, यानी कि शेष माइनस करना था। ये -5 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5, यानी कि आप केवल इसको ऑपरेट कर दें, सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको तुम ऐसे ऑपरेट करें। ठीक है, कि क्या माइनस कर दूं कि ये अब एलसीएम बन जाए। ठीक है भाई, अरे देखो मैंने इसी को सोल्व भी कर रहा हूं यार, ये -5 इधर आएगा तो इधर +5 बनेगा ना। तो हमें करना तो 46 माइनस है, लेकिन हम क्या माइनस कर दें कि ये हमारा इनसे कटने पर 5 शेष दे। तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए ऐसे लिख के दिखा रहा हूं कि आपने आंसर करना क्या है। आंसर तो आ गया हमारा कि इस क्वेश्चन के लिए इस टाइप को ध्यान से समझना कि इसमें से क्या माइनस कर दें। तो इसके लिए जो रिमाइंडर आया था ना हमारा 46, इस 46 में से ये जो कॉमन शेष है इसको आप माइनस करके ले दें और ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने इतनी राम कहानी करी। अब ये मत बोलना कि सर ये तो माइनस है, अरे वो पूछ ही रहा है क्या घटा दिया जाए। तो 46 में +5 करेंगे तो माइनस के 41 बने ना, यानी कि 41 माइनस क्या बता रहा है, ये घटाया जाए। ठीक है, तो याद रखना यार, इस टाइप को याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन आए कि इसमें से क्या घटा दूं कि इनसे डिवाइड करने पर 5 शेष बचे, तो आपने एलसीएम निकाल के इस नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर यानी कि शेष इसका और इस वाले रिमाइंडर का डिफरेंस करके बता देना, वही आंसर होगा। तो इसमें से आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। और आप ये करके भी देखो, चेक भी करके देखना कि अगर 1936 में से 41 को माइनस कर दें तो वो जो नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 शेष आएगा, देखना डेफिनेटली शेष आएगा 5। ठीक है, तो आप ये करके देख लेना। मैं सिर्फ ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा था, इसके लिए मैंने इतना लिखा कि ये कंसेप्ट है। एलसीएम निकाल के 5 माइनस करते हैं तो ये जो नंबर है ये 90 से कब कटेगा, जब इसमें से मैं 46 माइनस कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, एलसीएम का मल्टीपल बनेगा। ठीक है, तो एलसीएम का मल्टीपल है, इसका मतलब एलसीएम से कट रहा है ये। ठीक, तो इसमें से फिर हमने 5 माइनस करना होता है आंसर के लिए, तो ये 5 इधर ले आएंगे तो हमने 46 की बजाय 5 इसमें से कम यानी कि 41 ही माइनस कर, तो आंसर हमारा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, ट्राई करें फटाफट। तो याद रखना बस क्या करना है, इतना मत लिखना जितना मैंने लिख के दिखाया था, बस सीधा ही जो रिमाइंडर है उसमें से आप लेस कर दें। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनटों के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों 9 AM पर बजना प्रारंभ करें तो दोबारा किस समय एक साथ बजने लगेंगी। ठीक है, 3 bells rings at the interval of 9 minutes, 12 minutes and 15 minutes respectively. If all 3 bells rings together at 9 AM, then at what time they will ring again? They will ring together again. ठीक है, दोबारा किस समय एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब क्या, 9 मिनट में बजी, ये 12 मिनट में बजी और तीसरी बजी 15 मिनट में। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एलसीएम लेना है। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 चौके 20 तिया 60 तिया 180। तो एलसीएम आ गया 180, यानी कि 180 मिनट के बाद, ध्यान रखना क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि एलसीएम निकालो कि एचसीएफ निकालो,
ये समझ है आपकी कि दोबारा एक साथ बजनी चाहिए। अगर तुम इसका HCF निकालोगे तो HCF आएगा 3 मिनट, क्योंकि 3 से सारी वैल्यू कट रही है। तो इसका मतलब क्या, हर 3 मिनट में टनाटन, क्यों भाई? लेकिन ये घंटी तो हर 9 मिनट में बजती है, तो फिर 3 मिनट में कैसे बजेगी? तो इसलिए HCF नहीं निकालना। ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना होता है? LCM निकालना होता है। तो LCM हमने कितना निकाल लिया? 180 मिनट। ठीक है, तो 180 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे भी तो बनेंगे। ये भी तो बोल सकता हूं, 180 मिनट को 3 घंटे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे जो है के बाद ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, यही वो पूछना चाह रहा था वहां पे कि अगर देखो ये पूछ सकता था कि वो कितने टाइम बाद एक साथ बजेंगी। ध्यान रखना, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि कितने टाइम बाद एक साथ बजेंगी, तो जवाब होगा 3 घंटे। लेकिन उसने कहा कि अगर 9 बजे एक साथ बजी थी तो फिर कितने घंटे बाद एक साथ बजे, मतलब किस समय एक साथ बजेंगी? तो 9 AM + 3 R, तो इसका मतलब 12 PM हो जाएंगे। तो 12 PM पर एक साथ बजेंगी, और 12 PM को आप नून भी बोल सकते हैं, 12 नून यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो आंसर बनेगा। ठीक है, तो 12 PM या 12 नून। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद एक साथ बजेंगी, तो जवाब होगा 3 घंटे। बोला अगर 9 बजे बजी थी तो फिर कितने बजे बजेंगी, तो 9 में ये 3 घंटे ऐड करेंगे तो 12 PM पे या 12 नून पर बजेंगी। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आंसर हो सकता था। और ऐसा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो उसके लिए फिर मुझे वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। इसी का एक टाइप और बनता है, वो क्या बनता है मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर मैं बोलूं कि 10 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के गैप पर बेल्स बज रही है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना है, इसी क्वेश्चन का टाइप है। 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के गैप पर 3 घंटियां बज रही हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पुनः एक साथ, 3 तरह की टाइप है यहां पर, पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेंगी, कितने समय बाद बजेंगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, 9 बजे बजी थी तो दोबारा कितने बजे बजेंगी, और तीसरा क्वेश्चन, 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं, तो तीनों मैंने लिख दी हैं एक अलग से एग्जांपल लेके। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 एकम 15, ना इससे कटा ना इससे कटा, 15 दूनी 30, इससे कटा इससे नहीं कटा, 15 तिये 45 नहीं कटा, 15 चौके 60, इससे भी कटा इससे भी कटा, तो एलसीएम कितना आएगा 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड, ध्यान दो यहां पर 60 सेकंड लिखे हुए हैं, तो 60 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 सेकंड, या मैं इसको 1 मिनट भी बोल सकता हूं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर यही आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि एक साथ कितने टाइम बाद बजेंगी, तो जवाब होगा 60 सेकंड या 1 मिनट, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, मिनट में लिखा हुआ कि सेकंड में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर 9 बजे एक साथ बजी थी तो दोबारा कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो जवाब होगा 9:01 पर, 9:01 AM, यानी कि 9:01 पर वो फिर से बजेंगी। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन, 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तो तुम मुझे बताओ 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, तो तुमने कहा 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में 120 मिनट होती हैं, और आपको पता है 1 मिनट बाद दोबारा बज रही हैं, तो तुम कहोगे 120 बार बजेंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर 120 बार नहीं बजेंगी, इसमें 1 प्लस करना है, 1 प्लस करेंगे तो कितनी बार बजेंगी, 121 बार बजेंगी। ठीक है, तो आंसर बनेगा 121 बार। ठीक है, ध्यान रखना 121 बार मैंने क्यों बताया, एक्चुअल में क्या होता है, जिस टाइम स्टार्ट होता है ना, उसे भी हम एक बार काउंट करते हैं। हमने ये तो काउंट कर लिया कि 9:01 पे बजी, फिर 9:02 पे बजी, 9:03 में, और ऐसे 10 बजे तक 60 बार बजी। ठीक है, उसके बाद अगले घंटे में भी 60 बार बजेंगी, लेकिन ध्यान दो
9 बजे भी तो बजी थी जब टाइम स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए 1 प्लस करते हैं। तो 120 बार में 1 प्लस करके 121 बार आपने आंसर करना है, कभी आंसर को गलत कर दो। तो ये इस क्वेश्चन की कुछ टाइप्स थी, ठीक है, जिन्हें मैंने बता दिया, गलती नहीं होनी चाहिए अब। तो इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट जो हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछा हुआ है भाई, तो मैं एक बार जूम कर दूं इसको, तब तक इंग्लिश वाले पढ़ो इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर हिंदी में इसको शिफ्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारे HSSC के एग्ज़ाम हुए थे नवंबर दिसंबर में मेल कांस्टेबल के, उनका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली होगी इंग्लिश वालों ने, हिंदी में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। कह रहा है क्या कि 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट, ध्यान दो, जैसे घंटियां थी वैसी ट्रैफिक लाइट भी हैं, ट्रैफिक लाइट क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड पर बदल जाती हैं। यदि वे सभी 10:15 यानी कि सुबह के इस पर बदली हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप देखो 6 से कट रहे हैं, 2 से भी काट सकते हो आप छोटे से, 6 चौके 24, 6 छके 36, 6 में 54। मैंने देखा बड़ा नंबर जिससे सारे कट रहे हैं, ठीक है, तो सारे कटने चाहिए बड़े नंबर से काटो, तो नहीं तो एलसीएम चेंज भी हो सकता है। फिर मैंने देखा ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर देखा 3 से कट रहे हैं, 3 तिया 9, ठीक है, बस अब नहीं कट रहे तो एलसीएम कितना बनेगा देखो, 3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36 और 36 छिके 216, 216 सेकेंड, ठीक है भाई, क्लियर है। 6 दूनी 12 तिये 36 दूनी 72, 72 तिये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ठीक है, बिल्कुल सही है। 216 सेकेंड, 216 सेकेंड बाद वो एक साथ बजेंगी, लेकिन आंसर मिनट और सेकंड में लिखा हुआ है। तो अब देखो इतने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता था, एक साथ बजेंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी को पूछे कितने सेकंड बाद एक साथ बजेंगी तो जवाब ये होगा। अच्छा इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 216 को तुमने 60 से डिवाइड कर देना, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अब देखो अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 तिया 180, 60 तिया 180 आ जाएगा, 60 चौके तो 240 ज्यादा चला जाएगा, 60 तिया 180, इसका मतलब 3 तो मिनट बन गए। अगर 216 को मैं 60 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 तो मिनट बन गए, 180 इसमें से लेस हो गया तो 3 मिनट बन गए। उसके बाद बचा क्या, तो 20 और 16 36 सेकंड मेरे पास अभी भी बच गए जो कटे नहीं थे, ठीक है ना। तो 3 मिनट और 36 सेकंड हमारे पास बच चुके हैं। तो हमारा जो टाइम था वो था 10:15, ये था टाइम। तो इतने मिनट बाद यानी कि इस टाइम के इतने मिनट बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी, नहीं चसेंगी ये लाइट वाला क्वेश्चन था ना, ट्रैफिक लाइट था, हमने एक साथ बजेंगी लिख दिया, एक साथ जलेंगी, बजेंगी नहीं जलेंगी, ठीक है। तो इसके 3 मिनट 36 सेकंड तो कितना हो गया, 10:15 में 3 ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे 18 और 36 तो होगा ही होगा। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर 10, 18, 36। तो 10, 18, 36 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ये मत बोलना कि सर जी यही आंसर है, ये तो भाई किसी बच्चे ने लगा रखा है, मैंने तो पिक खींची है। तो ऑप्शन सी 10, 18, 36 ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, ध्यान से करना है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आ चुका है स्क्रीन पर, पढ़ें फटाफट और करें। क्रम से 3 मापने की टेप की लंबाई 65 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। कह रहे 3 टेप हैं हमारे पास जो अलग अलग लंबाई की हैं, ठीक है। उस कपड़े की लंबाई क्या है जिसे इस तीनों मापने की टेप में से किसी एक का उपयोग करके सटीक संख्या में मापा जा सके, ठीक है। कहना क्या चाह रहे हैं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैंने 65 सेंटीमीटर वाली टेप उठा ली तो वो एक बार में 65 सेंटीमीटर मापेगी, ठीक है। 85 वाली एक बार में 85 माप देगी और 95 वाली एक बार में 95 माप देगी। क्लियर है यहां तक बात। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कपड़ा जो इन टेपों से पूरा पूरा नापेगा, यानी कि वो कपड़ा लंबा ही होगा जब हम उससे नापेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ध्यान रखना कहां से पता लगेगा, उस कपड़े की लंबाई जिसे इन टेप से
पूरा पूरा मापा जा सके। ध्यान रखना, यही है सेंस जिसे आप समझेंगे तभी आंसर कर पाएंगे कि हमारे पास जो टेप है 65 सेंटीमीटर की, 65 सेंटीमीटर वाली से, 85 वाली से और 95 वाली से कपड़ा जो है पूरा पूरा मप जाए। इसी बात को मैं बोलूं कि वो कपड़ा पूरा पूरा इससे कट जाए, तो कट जाए का मतलब इनसे कटने वाला नंबर, इनसे डिवाइड होने वाला नंबर क्या है, एलसीएम। यानी कि मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो जाहिर सी बात है इनका एलसीएम इनसे बड़ा ही होगा, तो बी और डी तो ऑप्शन बाहर हो गए। आंसर बचा इनमें से एक। ठीक है, आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। 20,995 ए ऑप्शन है और डी है 21,675। अब देखो, अब या तो तुम इनका एलसीएम निकाल के देखो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सुनते रहना ध्यान से। 65 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन जो संख्या 65 से कटेगी वो 13 पंजे 65 से भी कटेगी। ठीक है, 13 और 5 दोनों को प्राइम है, सहभाज्य, पढ़ा चुका हूं ये सब। 85 से वो संख्या कटेगी जो 17 और 5 से कटेगी, 17 पंजे 85। 95 से वो संख्या कटेगी जो 19 और 5 से कटेगी। ठीक है, 19 पंजे 95 होता है। ठीक, यहां तक अगर बात तुम्हें समझ में आ रही हो तो तुम देखो ये दोनों नंबर हमारे 5 से कट रहे हैं। बात आती है 13 से कौन सा कटेगा या 17 से कौन सा कटेगा, 19 से कौन सा। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल सुन लो अब। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इस नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, और वो 2 पार्ट ये नहीं कि कहीं लाइन लगा देना, नहीं, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के आपने लाइन लगानी है, यानी कि लास्ट से 3 का पेयर बनाना है पीछे से। ठीक है, इधर 2 बचे छोड़ देना। अब इस लास्ट वाले में से, लास्ट वाला क्या है 995, इसमें से ये जो 20 है इसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो ये कितना बना 975। ठीक है, फिर ये जो बचा इसको देखो कि क्या ये हमारा 13 से कटेगा, तो तुमने कहा 13 सत्ते 91 बचा 65, 13 पंजे 65, तो तुमने कहा ये तो 13 से कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 13 से कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो जाहिर सी बात है 65 से भी कटेगी। ठीक है, अब 85, अच्छा सॉरी, इसको इस पे भी तो लगा के देखो, पता लगा ये नंबर भी कट रहा हो हमारा, तो डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं फिर से। 675 को अलग कर दिया, इसमें से 21 को माइनस करते हैं, और माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गए 5, और ये बना 6। ठीक है, और आपको पता है कि क्या 654 13 से कटता है, तो तुमने कहा 13 पंजे 65, ये तो 13 से नहीं कटता है। तो आपके पास आंसर आ चुका है भाई, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ध्यान रखिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वो कपड़े की लंबाई है 20,995 मीटर, जो इन टेपों से पूरा पूरा मापा जाएगा। इंची टेप होती है ना, वो दर्जी रखते हैं, बस वही वाली टेप है ये, अलग अलग लंबाई की। तो यहाँ पे हमने 13 का डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किया। मैं आपको 17 और 19 का तो शायद पहले बता चुका हूँ, 17 का और 19 का दोनों एक बार फिर से बता देता हूँ। ये फिलहाल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप डिविजिबिलिटी रूल लिख लो भाई। हालांकि क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। मैं डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ, विभाज्यता के नियम कौन सा, 17 का। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अप्लाई भी करके दिखाता हूं, ठीक है। हमारा नंबर था 20,995। हमने क्या करना है, इकाई के अंक को, इकाई का अंक कौन सा है, यूनिट डिजिट कौन सा है, ये वाला, इसको 5 से गुणा करनी है। तो 5 पंजे कितना बना 25, गुणा करके शेष संख्या, देखो इसको अगर अलग कर दूंगा तो बाकी का नंबर ये दिखेगा ना, इसमें से क्या करना है फिर माइनस करना है। तो 9 में से 5 गए 4, ये बचा 7 और ये 2। फिर से यही काम करना है, इकाई के अंक को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 चौके 20 और शेष संख्या में से माइनस करना है, कितना बना 187। और ऐसा जब तक करना है जब तक यहाँ वाला नंबर ऐसा ना मिले जिसे आप 17 से इजीली डिवाइड कर सको। तो 187 को 17 से डिवाइड करूंगा तो देखो पूरा पूरा कट रहा है,
है ना, पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 17 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। 19 का मैंने पहले बता दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ 19 का, ठीक है, आप अप्लाई करके देख लेना। 19 वाला रूल क्या बताया था हमने, इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में क्या करते हैं, जोड़ने पर, ठीक है, ये बात की थी हमने, ठीक है। तो सेम मैंने एक क्वेश्चन पे लगा के दिखा दिया। तो मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट बाय 2 एंड एड इट टू द रिमेनिंग नंबर। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन एस्टेट में 2021 में पूछा गया, तो क्वेश्चन में मैं इंग्लिश की स्टेटमेंट अभी मैंने लगा दी है, तुम तब तक पढ़ो एक बार। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बोर्ड पे तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याओं का निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, मैंने आपको बताया था, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और सिंपल से शब्द मैंने क्या बोले थे, ऐसे नंबर जो किसी एक नंबर के पहाड़े में दोनों ना आते हो, या किसी एक नंबर के पहाड़े से कटते ना हो। जैसे 7 से 49 कटता है ना, देखो 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये तो आंसर नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। 17 और 25, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 17 भी आता हो, 25 भी? ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। देखो 8 और 52, ऐसा कोई नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो, तो देखो 4 के पहाड़े में 8 भी आ रहा है, 52 भी आ रहा है। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो भाई, ये दोनों नंबर है ना, किसी से कटने नहीं चाहिए, बस सीधी सी बात, स्पष्ट बात, क्लियर बात, ये दोनों नंबर किसी से कटने नहीं चाहिए। ये देखो 7 से दोनों कट रहे थे, यहाँ से 8 से कह रहा हूँ, सॉरी 2 से अगर मैं काटूंगा तो दोनों कट रहे हैं ना। नीचे वाला देखो 13 से 91 कट रहा है ना, तो कटने वाले नंबर तो को प्राइम नहीं होंगे, और जो उनसे नहीं कटते दोनों एक्सेप्ट 1, ठीक है, 1 HCF होता है इनका, ये मैथमेटिकल टर्म्स में। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलो हिंदी में ही लगा देते हैं पहले, बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा यार, बस ये पेपर में से निकाला हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो पदों P और Q का HCF 1 है और उनका LCM क्या होगा, ठीक है, इंग्लिश में लगा देते हैं। The HCF of two expressions P and Q is 1, their LCM is, तो LCM पूछ रहा है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फ्री का नंबर था। क्या कि अगर इनका HCF 1 है, P और Q, इनका HCF जो है वो कितना है, 1 है, तो LCM कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी कि इनका HCF 1 है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। HCF 1 कब आएगा, जब दोनों में कुछ भी कॉमन हो। इससे पिछला जो क्वेश्चन था 17 और 25, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था, तभी तो वो कट नहीं रहे थे, तभी तो HCF 1 था, ठीक है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसे हैं, ये को प्राइम है, सहभाज्य हैं। तो आपको पता है कि LCM कैसे निकलता है, HCF इंटू को प्राइम नंबर, बताया था ना, ये ऐसे लिखा था A इंटू बी, HCF इंटू A इंटू बी, ऐसे लिखा था, याद है कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। तो 1 इंटू P इंटू Q ये इसका आंसर बनेगा, यानी कि PQ इसका जवाब होगा। तो इतना सा क्वेश्चन था, लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, ऑप्शन बी आंसर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये मैं समझाना चाह रहा था आपको, अगर फिर भी किसी के दिमाग में नहीं आई बात तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। लेट नंबर्स आर 3 and 5, लेट ये नंबर है हमारे, इसका नाम हमने P रख लिया, इसका नाम Q रख लिया। मुझे बताओ 3 और 5 का HCF क्या होगा, तो तुमने कहा HCF तो 1 होगा, भाई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा। मैं कहूँ 3 और 5 का LCM क्या होगा, तो LCM होगा, तो तुमने कहा कि LCM 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, LCM आ गया। तो इसी बात को मैं फर्दर लिखना चाह रहा हूँ कि LCM इक्वल टू HCF इंटू P इंटू में Q। तो HCF 1 है, P की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू क्या है, 5 है। आंसर तो वही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हम कंसेप्ट। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट,
ये भी एक टाइप है, एस्टेट में आई थी भाई, और हमने कहा ये एग्ज़ाम में हम क्या इस क्लास में क्या कर रहे हैं, जो भी टाइप बनती हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर HCF 56 और 72 का इक्वल टू 56x प्लस 72y है तो x और y के मान क्या होंगे, तो ऑप्शन में से उठा लेंगे, वो सबसे ज़्यादा आसान होगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे 56 और 72 के HCF की, 56 और 72 के HCF की। तो आप मुझे बताइए, अगर इनकी बात करूं तो 4 से 14 पे कट रहा है, 4 से 18 पे कट रहा है। फर्दर दोनों नंबर 2 से कटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 निन्यानवे 18। फर्दर कुछ भी कट नहीं रहा, कॉमन नहीं है, तो इनका जो HCF है वो कितना आएगा, 4 दूनी 8। HCF कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, किसका, इनका। तो इनका HCF अगर 8 है तो मैं लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 8 बराबर है क्या, 56x प्लस में 72y, 56x प्लस में 72y, क्योंकि इसका HCF मैंने निकाल दिया भाई, 8 ही आ रहा है, तो इसको लिख दिया यहाँ पे। अब देखो उसने पूछा है x और y क्या होंगे, तो x और y इन्हीं में से होंगे। तो अब देखो बाई ऑप्शन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में x 4 है, y 3 है। अगर इसको 4 रखूंगा, इसको 3 रखूंगा, तो ये 4 से गुणा करके कोई नंबर आएगा, ये भी कोई नंबर आएगा, और दोनों को प्लस करूंगा, ये तो 8 से बहुत बड़ा चला जाएगा। इसका मतलब आंसर जो है वो पॉजिटिव वैल्यू तो होंगी नहीं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रख के तुम करोगे तो फिर कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब आंसर जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, या तो इसमें से आंसर होगा या इसमें से होगा। तो हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। मैंने कहा x को 4 पुट कर दो, x को क्या पुट कर दो, 4, और y को क्या पुट कर दो भाई, माइनस का 3। तो x को 4 पुट करूंगा तो 56 गुणा 4 कितना बनेगा, 200 और 24, 224 बन रहे हैं। और यहाँ पे इसकी गुणा करूंगा तो 216 बन रहे हैं, और 224 में से 16 गए, 216, तो कितना आएगा, 8। तो 8 बराबर 8, तो ये आंसर आ गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, फिर मैं 4 को चेक नहीं करूंगा। ठीक है, ऑप्शन 3 से आंसर आ गया, तो फिर 4 को चेक नहीं करना। तो x को हमने पुट कर दिया था यहाँ 4, और यहाँ पे -3। ठीक है, तो बस आंसर सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करें सॉल्व एक बार। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य हैं, यानी कि तीनों नंबर में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, सम पूछ रहे तीनों नंबर्स का। अब देखो हमारे पास 3 नंबर है, एक A है, एक B है और एक C है, और तीनों ही कैसे हैं, को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य हैं, ऐसे वो बोल रहे हैं। अब तुम मुझे बताओ, उसने कहा कि पहले दो का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 551, और अंतिम दो का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 1073। पहले दो का प्रोडक्ट 551, अंतिम दो का 1073। तो तुम्हें कुछ यहां पे दिखा, बोला जी क्या दिखा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये B एक ऐसा नंबर है जो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट क्या है, AB, ये वाला प्रोडक्ट क्या है, BC। तो B इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी कि B इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो क्यों ना उस कॉमन चीज को निकाल लिया जाए। और वो कैसे निकलेगी कॉमन चीज, कैसे निकालते हैं कॉमन चीज, कॉमन चीज निकलती है HCF से। इसका मतलब मुझे 551 और 1073 का HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो HCF निकालते हैं। 551 से अगर मैं इसको काटूंगा तो एक पे ही चलेगा, 551 बचा कितना, 2, 2 और 5, 522 बचा। अब इससे हमें किसको भाग देना है, इस 551 को, कितने में चलेगा, एक पे ही चलेगा, 522 से भाग देना था ना, 522 एकम 522। तो यहाँ क्या बचा, 9 और 2 11, 2 और 2 4। अब 29 से भाग दो 522 को। ठीक है, तो 29 एकम 29, 9 और 3 12, 2 और 2 4, 29 8 8 9 72, 8 दूनी 16 और 7 23, पूरा कटा। तो इसका मतलब 29 हमें मिल गया एक कॉमन नंबर। ठीक है, तो 29 एक कॉमन नंबर है, इसका मतलब जो B है यही तो है हमारा B,
इसी का नाम हमने क्या है कहा b, यानी कि b इसमें भी आया मल्टीप्लाई और इसमें भी आया, तो इसका मतलब हमें एक क्रॉस b अब कैसे मिल सकता है कि 29 से इसको भी डिवाइड करना है, 29 से इसको भी डिवाइड करना है, तो हमें नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे मिलेंगे, 551 को भाग करो 29 से, 29 से 551 को, तो 29 एकम 29 29, 9 से 15, 2 और 2 4, और 29 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये कटेगा भाई हमारा 9 पे, 9 निमे 81, 9 दूनी 18, 8 26। ठीक है, ये मिल गया भाई हमें, कौन मिल गया, ए भाई साहब मिल गया, ये ए भाई साहब है। ठीक है, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भाई साहब कैसे आएंगे, फिर से भाग दे दो 1073 को किससे, 29 से, 29 दिए 87। ठीक है, 20 बचा, 7 निम 63 कटा, ये मिल गया भाई साहब सी। ठीक है, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया। ठीक है, पता लग रहा है ना तुम्हें, अब देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूं तुम्हें। ये 551 कैसे आया था, 29 गुणा 19, यानी कि 19 गुणा 29 करूंगा तो 551 आएगा। सिमिलरली अगर 29 गुणा 37 करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा, और ये भाई साहब हैं हमारे ए, ये भाई साहब हैं बी जो कि इधर भी आ रहे हैं, और ये भाई साहब हैं सी। तो तीनों हमें पता लग चुके हैं, लेकिन हमसे पूछना क्या चाह रहा था, हमसे पूछना तो चाह रहा था इनका सम कितना बनेगा। तो इनका टोटल अगर मैं करूं ए बी सी का, तो टोटल ऑफ ए बी सी विच इज़ 19, 29 एंड लास्ट वन इज 37, तो इनका टोटल करेंगे तो 9 9 18 और 7 25, 5 दिख रहे किसी में लास्ट में, ओ ऑप्शन सी आंसर आ गया। ओ इसमें भी तो है। ठीक है, 3 2 5 6 और 2 8, 85, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, तो ये तो कर ही लोगे तुम, प्लस ए बी सी को प्लस करना था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से करना था आपने। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन एस्टेट में आया हुआ है दिसंबर 2021 में, तो एक बार तुम्हारे को बड़ा करके दिखाया जाए आंसर क्वेश्चन। करो भाई फटाफट एक बार आंसर करके बताओ, पढ़ो ध्यान से क्या है क्वेश्चन। कह रहे द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x and y where x is greater than y is 161 then the value of x minus y is। देखो अलग से तरह का क्वेश्चन है ना, इसीलिए तो रखा क्लास में। ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, और x जो है वो y से बड़ा है, और उनका एलसीएम जो है वो 161 है, 161। तो 161 को अगर मैं तोड़ूं तो देखो 2 से तो कट नहीं रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 5 6 7 से कट रहा है शायद, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये दोनों नंबर मिल गए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था यार अगर दोनों को प्राइम है, दोनों सहअभाज्य हैं, यानी कि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल अभी पीछे भी आया था एक, उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी कि उनका HF 1 है। तो फिर एलसीएम कैसे बना होगा? उन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिल गया, और यहीं से हमें पता लग गया कि ये तो हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, तो पूछ रहा था x माइनस वाई, यानी कि 23 माइनस 7, तो 16 आंसर फ्री का नंबर था ये तो। ठीक है, तो 16 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। आगे समझ में? तो इसके साथ आगे नहीं है कुछ भी, बस यहीं तक था आज। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। तो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे फिर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो ठोक देना एक लाइक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।